सूर्यवंश की तरफ। कल सूर्यवंश की तरफ चले थे, आज चलते चंद्रवंश की तरफ। महाराज उग्रसेन बड़े ही नीतिवान और गुणवान थे, प्रजा को अपने पुत्रों के समान मानते थे, बड़े ही अच्छे महाराजा थे। कौन? उग्रसेन, बहुत अच्छे थे। इनकी पत्नी अपने पति की सेवा में आठों पैर हाजिर रहती थी, बड़ा ही प्रेम करती थी, बड़ी अच्छी महारानी थी। अपने पति की सेवा में आठों पैर हाजिर रहती थी, बड़ी मग्न रहती थी। एक दिन रानी कहने लगी है, स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बागों में घूमने के लिए चली जाऊं। पूछने लगी है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बागों में घूमने के लिए चली जाऊं। महाराज कहने लगे, कैसी बातें करती हो, आपके लिए कोई रोक नहीं है। तो आज रानी महाराज से कहने लगी है, स्वामी कहने लगी है, महाराज आपकी आज्ञा हो तो हम बागों में घूमने के लिए चले जाएं। तो महाराज बोले, कैसी बातें करती हो, जाओ ना। तो आज भक्तों महाराज उग्रसेन की पत्नी बागों में घूमने के लिए जाती हैं, साथ में सखियों को लिया है, बागों में पहुंच जाती हैं, उस वन की सुंदरता को निहारने लगी हैं। चंपा चमेली के गुलजार खिल रहे थे, आज वो महारानी टकटकी लगा के उन फूलों को निहारने लगी हैं। तब तक सखियां आगे निकल जाती हैं। रानी उन फूलों की सुंदरता को निहारते निहारते चकोर बन गई, भूल गई मुझे आगे जाना या पीछे जाना है। तब तक सखियां आगे निकल गई, अब तो रानी अकेली रह जाती है। जैसे ही रानी ने मुड़ करके देखा तो सखियां दिखाई नहीं दी। अब उस घमासान झाड़ी में रानी अकेली रह जाती है। देखा तो सखियां दिखाई नहीं दी, तो आज रानी घबराने लगी है, घबराने लगी है कि आज मैं इस झाड़ी में अकेली रह गई। तो आज वो भय के कारण उस रानी के मुख से चीख निकल जाती है। जैसे ये चीख निकली है ना, तो आज उस रानी की आवाज एक दुर्मलिक नाम का दैत्य था, उसके कानों में पड़ी है। आज उस आवाज को सुन के वो दैत्य आया है जिसने महाराज
उग्रसेन का रूप धारण कर लिया था। आवाज सुनते ही महाराज का रूप धारण कर लिया है और रानी के पास में आ जाता है। चीख सुनकर के रानी के पास में आया है तो कहने लगा, कैसी बातें करती हो रानी, मेरे सामने तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो रानी उस भाव को समझ नहीं पाई, सोच रही है कि ये मेरे पति देव है। आज वो दुर्मलिक कहने लगा है, रानी बोला प्रिय रोदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, हाजिर है तेरा रखवाला। हाँ मेरे सामने तुझे देखे है कौन भला है मत वाला, कौन भला है मत वाला। आज भक्त वो कहने लगा है, रानी मेरे सामने देखने वाला कोई नहीं है, चिंता न करना, भय की कोई बात नहीं है। तो आज वो रानी उस भाव को समझ नहीं पाई है, सोच रही है कि ये मेरे पति देव हैं। तो आज भक्त उस दुष्ट ने रानी के साथ में दगा कर दिया। आज वो रानी उसकी चाल को समझ नहीं सकी। आज उस दुष्ट ने रानी के साथ में छल कर दिया है। महारानी समझ नहीं सकी। बोली रानी हकीकत समझ ना सकी, बछलिया ने छल कर जुल्म कर दिया। आज रानी उसकी चाल को समझ नहीं सकी है। बोली रानी हकीकत समझ ना सकी, बछलिया ने छल कर जुल्म कर दिया जी, बछलिया ने छल कर जुल्म कर दिया, बछलिया ने छल कर जुल्म कर दिया। बोली रानी, बोली रानी, बोली रानी हकीकत समझ ना सकी। भोली रानी उसकी हकीकत चाल को समझ नहीं सकी। आज उस दुष्ट ने रानी के साथ दगा कर दिया है। दगा करने के बाद, दगा करने के बाद भक्त जब वो अपने रूप में आया है तो आज रानी ने जब देखा तो कहने लगी, और दुष्ट, तूने आज मेरे पतिव्रत धर्म पे कीचड़ उठा ली है, नीच। तूने आज मेरे पति का वेश धारण करके तूने मेरे साथ ये चाल चली है ना, तू जिंदगी में भी कभी सफल नहीं होगा। रानी रो पड़ी है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है कि आज दुष्ट ने मेरा जीवन बिगाड़ दिया है, कि आज तूने धोखे से मेरे साथ ये वार किया है। दुष्ट, शायद तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुझे पता होना चाहिए कि जो दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखते हैं ना, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती है। आज तूने मेरे साथ में वो चाल चली है गद्दार,
मैं तुझे जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर सकती। रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी है, कहने लगी, ओरे पापी, आ जाए वक्तों कथा मेरी और आपकी है। जो लोग दूसरों की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं ना, उन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती। जिंदगी में कभी भी भक्त बुरी नजर से बहू बेटियों को नहीं देखना, भगवान नरक में भी नहीं लेता। भगवान ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है तो ना कि दूसरों की बहू बेटियों का अपमान करने के लिए दिया है। जो लोग दूसरों की दौलत पर बुरी नजर रखते हैं ना, वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकते। भगवान ने हमें योग्यता दी है दूसरों का सम्मान करने के लिए, ना कि हमें दूसरों का अपमान करने के लिए दी है। चोरी और रिश्वत और बेईमानी से कमाया हुआ धन ठीक 11वें वर्ष में भक्तों ब्याज सहित चला जाता है। ये मनुष्यों की धारा है, विचार है। पहले बताते थे कि सतयुग द्वापर में चोरी और बेईमानी से कमाया हुआ धन ठीक 11वें वर्ष में ब्याज सहित चला जाता था। लेकिन आज इस कलयुग में शाम को कमाया सुबह निकल जाएगा और सुबह का कमाया शाम को निकल जाएगा। जितना भगवान ने आपको दिया है भैया उसी में सब्र करना। ये लालच बहुत बुरी चीज है भैया। लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 2 नंबर के पैसे से कभी घर नहीं हुआ है। कुछ दिन दिखाई देता है लेकिन बाद में सब चला जाता है। पैसा मेहनत और ईमानदारी का ही दिखता है। एक बार की बात है भक्तों, कुछ लोग भैया सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, आजकल तो डग्गेमारी का टाइम है? नहीं, इंसान अपने मन के काम कर लेता है। आप कभी भी देखना 2 नंबर का पैसा ज्यादा दिन नहीं रुकेगा। आप 2 नंबर का पैसा कमाओगे, घर में बीवी बीमार, बच्चा बीमार, बाबा बीमार, अम्मा बीमार, कभी भी देखना उसके घर में बीमारियों का घर बड़ा होगा। लेकिन 2 नंबर का पैसा पच नहीं सकता है। एक बार की बात है वक्त, तो देखिए 2 नंबर की बात आ गई है तो बताते चलते हैं। एक बार की बात है, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, बहुत 2 नंबर का पैसा कमाता था। पुलिस इंस्पेक्टर हुआ क्या कि पुलिस इंस्पेक्टर था, 2 नंबर का पैसा कमाता था। एक दिन हुआ क्या, एक बच्चे की पकड़ हो गई। एक बच्चे की पकड़ हो जाती है मैया, गौर करना, एकाग्रचित्त होकर सुनना और समझना, बड़ी समझने की बात है। तो हुआ क्या, एक बच्चे की पकड़ हो गई। वो पकड़ वाले 3 चौकियां पार कर चुके थे, अंतिम एक चौकी रह गई थी। उस चौकी पर वो पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। टेलीग्राम कर दिया कि भैया एक बच्चे की पकड़ हो गई है, आप ऐसा करना सारी गाड़ियों को रोक रोक के निकालना, पूछना। पुलिस इंस्पेक्टर बोला चिंता ही न करो, बिल्कुल निकालूंगा। तब तक हुआ क्या, जो पकड़ वाले थे ना वो उसी अंतिम चौकी पर आ चुके थे जहां वो पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। तो जैसे उसने गाड़ी को रुकवाया तो गाड़ी वाले ने क्या किया,
हल्की सी गाड़ी धीमी की और अपनी गाड़ी का शीशा खोला और एक 50,000 की गड्डी उसके हाथ में थमा दी। जैसे उसे 50,000 की गड्डी देखी तो भैया बोला जाओ निकल जाओ। गड्डी लेके शाम को घर पहुंचा। 50,000 की गड्डी जाकर के बीवी को दी। क्यों पंडित जी? दी ना। आज जाकर के अपनी बीवी को दी तो बीवी कहने लगी ये बताओ ये इतने सारे पैसे कहां से लाए हो? तो आज देखिए अपने गरूर और घमंड में बोला ये है मेरी मेहनत की कमाई। देखा मेरा दिमाग, 1 मिनट भी नहीं लगी तब तक मैं 50,000 लेकर के आया हूं। बीवी बोली स्वामी हमें ये आपका धन भाता नहीं है, ये आपका धन हमें भाता नहीं है। पति कहने लगा लो 1 मिनट भी पैसा कमाने में नहीं हुई, आप कहती हो भाता नहीं है। अरे ये मेरे दिमाग की कमाई है। भक्तों इस प्रकार की दिमाग की कमाई नहीं लगाना। मेहनत तो एक रिक्शा वाला करता है ना, वो खून और पसीने की खाता है, बेईमानी की नहीं खाता है। हमसे तो श्रेष्ठ वो शू करी है जो एक एक साथ 12 14 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कभी भी किसी के दरवाजे पर कटोरा लेके भीख मांगने नहीं गई, लेकिन फिर भी उसका परिवार पलता है। दे दी गड्डी। बीवी कहने लगी मुझे ये आपका व्यर्थ पैसा भाता नहीं है। शाम हुई तब तक हुआ क्या कि उसी पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा वापस नहीं आया। पता चला कि वो मेरा ही बेटा था पकड़ वाला। अब इंस्पेक्टर सोचने लगा बाप रे बाप ये क्या हुआ, वो तो मेरा ही बेटा था, मेरा ही बेटा था। तो जब खोज लगाई पता किया तो जिसने 50,000 की गड्डी इंस्पेक्टर को थमाई आज उसने बड़ा सा लिफाफा लिख करके भेज दिया अगर बच्चे को जिंदा चाहता है ना तो शाम को 5 लाख मुझे दे जाए। अब 50,000 कमाए थे और 5 लाख मांगे, कितने % ब्याज पड़ गई? तो आज वो इंस्पेक्टर अपने सर को पीटने लगा। बीवी बोली मैंने बोला था कि 2 नंबर का पैसा बहता नहीं है। मेरी मैया मेरे भैया जिंदगी में भूखे रह जाना लेकिन कभी भी 2 नंबर का पैसा नहीं कमाना। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भक्त इधर रानी कहने लगी और दोस्त तूने मेरे साथ छल किया है,